नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर कैमूर से है, जहां सासाराम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम। जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, वहीं शिवेश राम द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने राहुल गांधी और जन स्वराज के सभी कार्यकर्ताओं को देश को तोड़ने वाला नेता करार दिया। जो जिला इकाई है, मनोज जी हमारे साथ, अनुपम पांडे जी, बिमलेश जी, माननीय अच्छेवर जी, गीता पासी जी, सुजीत जी, राजदेव जी, रघुवंश जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जिला के नेता यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही पत्रकार बंधु सबको प्रणाम करता हूँ। आज हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और पिछली बार जो सदस्यता हुई थी हमारे 2014 में 11 करोड़ लोग, जो 21 अक्टूबर 1951 में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, उस समय 11 लोगों ने मिलकर शुरुआत किया। 2014 में हम 11 करोड़, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जब पार्टी थी, 11 करोड़ सदस्यता हुई और फिर हमने एडिशनल जब फिर सदस्यता किया तो 2018 में ये 18 करोड़ की पार्टी थी। दुनिया में इससे बड़ी पार्टी जिस पे लोगों का विश्वास है, इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और अभी 2 तारीख से हमारा सदस्यता पर्व फिर से शुरू हुआ है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय नितिन गडकरी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की। उसके बाद 3 सितंबर को पूरे देश में हर एक मुख्यालयों पर, बिहार में पटना में इस सदस्यता की शुरुआत हुई और हमारे प्रमुख नेता माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय जी और वरिष्ठ नेता लोग उस दिन, हमारे माननीय सीपी ठाकुर जी, हमारे माननीय राधा मोहन जी, माननीय गोपाल नारायण सिंह जी, ऐसे लोगों ने पार्टी के सदस्यता लेकर इस सदस्यता पर्व की शुरुआत की। और अभी हम लोग को जो जिलों में और नीचे स्तर पे गांव में सदस्यता का हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास है। कल तक 4 करोड़ लोग इस पार्टी के फिर से सदस्य बने हैं पुनः। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्य दलों में एक बार कोई सदस्य बन जाता है तो आजीवन सदस्य बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक 6 सालों में अपनी सदस्यता को रिन्यू करती है। इससे हम लोग अपने लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का विश्वास जीतने का काम करते हैं। तो इस बार भी लक्ष्य है कि बिहार ऐसे राज्य में हम ज्यादा से ज्यादा हम सदस्य बनाए और इस पर्व के नाते मैं भी इसी कार्य के लिए सदस्यता को कैसे इस कैमूर जिला में आगे बढ़ाया जाए, पूरे बिहार के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के सभी पदाधिकारियों को हर एक मंडल, हर एक पंचायत में जाकर इस सदस्यता को काम को हमको आगे बढ़ाना है और काफी उत्साह है। अभी हमारा भी सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हम 17 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म तिथि से और विश्वकर्मा भगवान की पूजा से सेवा पखवाड़ा का शुरुआत हुआ है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस देश के लोगों की सेवा में उतरे हैं। अभी आज ही जगता कुशवाहा जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में कैमूर जिले का जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा अभी हम लोग वहां से किए। फिर हम लोग एकता चौक पे सदस्यता अभियान का एक कड़ी के रूप में किए और मैंने काफी उत्साह देखा। मैं तो लगातार मिथिलांचल और अपने तिरहुत क्षेत्र में दौरा किया था, पिछले 10-12 दिन से उस दौरे में था, लेकिन कैमूर जिला में पार्टी की ओर से मैं आज आया हूं और काफी उत्साह देख रहा हूं, आने वाले समय में मैं देख रहा हूं। एक और विषय था, संगठन के अलावा इस देश में पूरा आक्रोश है। जो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जाकर अमेरिका में जो बयान दिया है, जो सिखों का अपमान किया है, जो देश का अपमान किया है, चाइना के प्रवक्ता के रूप में जाकर वहां ने जो संदेश देने का काम किया है, इससे पूरे देश में एक आक्रोश है और खासकर जो अनुसूचित जाति वर्ग में और पिछड़ी जाति वर्ग में विशेष रूप से बहुत ज्यादा आक्रोश है। जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, जो शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से रिजर्वेशन को स्क्रैप करने का काम कहा है। खुलेआम टीवी चैनल पर उन्होंने कहा है कि भारत में रिजर्वेशन को स्क्रैप करना चाहिए। स्क्रैप का मतलब हम सभी जानते हैं कूड़ा होता है। तो क्या हम लोग जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, क्या कूड़ा है क्या इस देश में? तो उन्होंने स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, इसकी पूरी भर्त्सना हो रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज पटना में एक बड़ी हम लोग
धरने का कार्यक्रम किए हैं और पूरे देश में के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इससे नाराजगी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, हम संविधान बचाने की बात करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने का देन है कि इस देश में जो दलित पिछड़ों को आरक्षण मिला। नेहरू जी कभी नहीं चाहते थे इस देश में आरक्षण लागू हो। अगर उनकी मनसा रहती तो कश्मीर में आज नरेंद्र मोदी जी की देन है, अमित शाह जी की देन है कि आज धारा 370 हटा और वहां के दलित पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है आज के दिन में। अगर कांग्रेस का यह मनसा रहता कि देश के सभी लोगों को आरक्षण मिले तो धारा 370 वहां लागू नहीं होता। आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को किस तरह से कांग्रेसियों ने परिताड़ित करने का काम किया। उनको पार्लियामेंट दो बार लड़े पार्लियामेंट और दोनों बार कांग्रेसियों ने मिलकर उनको सभी ने मिलकर हराने का काम किया। हमारे पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे, जनसंघ के जो अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको जाकर कोलकाता से जाकर उनको राज्यसभा में ले जाने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। कांग्रेसियों को मैं सीधा बोलना चाहता हूं, उनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ आप संविधान बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। जीते जी नेहरू जी ने अपने को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया और अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। ये जब भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के जब समर्थन में सरकार चल रही थी, माननीय बीपी सिंह की सरकार थी, तब जाकर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर को मिला। और साथ ही साथ एक भी जो संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी का एक फोटो तक नहीं था, एक तैल चित्र नहीं था। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री जब बने 1996 में के बाद जब बने 99 में जब पूर्ण रूप से जब देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो पहली बार तैल चित्र लगा। मित्रों, हम देख सकते हैं कि किस तरह से देश को गुमराह करने की बात करते हैं, आरक्षण और संविधान बचाने की बात करते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में शिवेश राम भाजपा के प्रत्याशी थे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत से चुनाव लड़ा था। उसके बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राम की जीत हो गई थी। इसके बाद पहली बार शिवेश राम कैमूर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।